Hello my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. And कैसे हैं आप सब? अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज जो हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 13। इसके पहले 12 सीरीज़ आ चुकी हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। मॉक टेस्ट सीरीज़ का प्लेलिस्ट एक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट एक साथ चेक कर सकते हैं। And I am pursuing my PhD from Vasantrao Naik Marathwada Agriculture University, Maharashtra, and I had qualified both NET and SRF. एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वहाँ पे सारी PDF मिल जाएंगी और वहाँ पे कुछ क्विज़ेस क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ विटामिन के? विटामिन के का रोल क्या है? ऑप्शन है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ बोन। तो जो विटामिन के का जो रोल है, जो मेन रोल है, वो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड के क्लॉट करने में, ब्लड का जो खून का थक्का जमाने में विटामिन के हेल्प करता है। अगर विटामिन के फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है या फॉर्मेशन इम्पेयर्ड है या विटामिन के डेफिशिएंसी है, तो देखो किसी किसी में हीमोफीलिया नाम की एक डिजीज़ होती है जो कि जेनेटिक भी होती है। हीमोफीलिया में अगर कहीं पे चोट लग गया या कट लग गया, कुछ हो गया, तो वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट करती है और वहाँ पे वो फिर ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करता है, वो ब्लड का वहाँ पे ब्लड जमता नहीं है। ये होता है विटामिन के की कमी से। और कभी कभी ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती है कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से पर्सन की जो है वो डेथ भी हो सकती है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, फॉर्मेशन ऑफ बोन, तो फॉर्मेशन ऑफ बोन के लिए कैल्शियम है, विटामिन डी है, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं। बट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए विटामिन के का मेन रोल है कि ब्लड के क्लॉट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओनरशिप ऑफ प्रोडक्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सप्लायर टू द फूड एंड बेवरेज ऑपरेशन वेयर द रिसीविंग एम्प्लॉय साइन द। देखो सिंपल सी बात यह है कि कोई इंस्टीट्यूशन है, ये केटरिंग इंस्टीट्यूशन है, केटरिंग मैनेजमेंट है, जहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है या बल्क में। जैसे सिंपल सा एक रेस्टोरेंट समझ लो, एक रेस्टोरेंट है, वहाँ का जो ओनर है उसने एक लिस्ट बनाया कि ये सामान चाहिए। उसके बाद सप्लायर ने आके वो फूड बेवरेज जो भी थे वो ऑपरेशन मीन्स रेस्टोरेंट को आके प्रोवाइड किया। उसके बाद रेस्टोरेंट वाले से किसी एक पर्सन ने जो रिसीविंग थी उस पर साइन कर दिया, कि साइन करके दे दिया कि हाँ ये पर्सन जो भी सप्लायर था उसने आके अपनी सप्लाई पूरी दे दी है। तो उसको क्या कहेंगे? डिलीवरी नोटिस, डेली रिसीविंग रिपोर्ट, परचेज ऑर्डर, स्टैंडर्ड परचेज स्पेसिफिकेशन सीट। तो जो सप्लायर सामान लेके आया उसके पास एक लिस्ट थी, तो ओनर ने उसको साइन करके वापस कर दी, तो उसको बोलते हैं डिलीवरी नोटिस। क्योंकि उसने आपको सामान दिया, सामान की डिलीवरी की, जो भी आपने स्पेसिफिकेशन, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर थे, वो ओनर ने ऑर्डर किए सप्लायर को, सप्लायर ने वो लाके ओनर को दिए, तो उसने वो सामान की डिलीवरी दी। उसके साथ जो उसने इनवॉइस लाया था या जो भी उसके पास रिसिप्ट थी, रिसीविंग थी, उसको बोलते हैं डिलीवरी नोटिस। परचेज ऑर्डर तो वो होगा जो ओनर देखेगा कि उसकी अभी जो भी उसका रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक नीड्स क्या हैं, तो उन सब चीज़ की एक लिस्ट बनाना, उसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर। और फिर उसकी स्पेसिफिकेशन उसको मेंटेन करके रखना, तो एक स्पेसिफिकेशन शीट होती है। तो सप्लायर ने लाके सामान दिया ओनर को और ओनर ने साइन करके उसको बिल दिया, उसको बोलते हैं डिलीवरी नोटिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 टू आइडेंटिफाई द बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। मीन्स ऐसे प्रोडक्ट्स जो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं करते हैं, खराबी नहीं करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ऐसा कौन सा लॉ है या कौन सा मार्क है जो 1991 में आया था? कब आया था? 1991 में, जो इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके से कोई हार्म नहीं करता है। तो उसका करेक्ट आंसर है इको मार्क। इको मार्क मीन्स इको फ्रेंडली मार्क, जो इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं करता है और जो भी चीज़ें उसमें यूज़ हुई हैं पैकेजिंग में या प्रोडक्ट में, वो सब बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जो इन्वायरमेंट के साथ धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएंगी और इन्वायरमेंट को कोई हार्मफुल रिएक्शन भी नहीं देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विट विटामिन इज एसेंशियल फॉर विजन
विज़न मीन्स देखने के लिए, आँखों के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल है, ज़रूरी है? तो ऑप्शंस आर विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के। तो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो विज़न के लिए, आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ हेल्दी स्किन के लिए विटामिन ए और एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, इनको हेल्दी बनाए रखने के लिए, और जो हमारी इम्यूनिटी है पर्सन की, इसको इम्प्रूव करने के लिए भी विटामिन ए बहुत इसेंशियल है। विटामिन डी फॉर बोन्स, विटामिन के ब्लड कोआगुलेशन के लिए, विटामिन ई हेल्प करता है जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको स्टेबिलिटी देता है। मीन्स रेड ब्लड सेल्स में जब जो विटामिन ए ई जो है ये रेड ब्लड सेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेज अकर एज द एज ऑफ 2 ईयर अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस थी ये 4 स्टेजेस थी। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो इनका एक एज का डिस्क्रिप्शन था कि क्या एज का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जब 2 ईयर की एज होती है तो वो 2 ईयर की एज किस स्टेज में आती है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है सेंसरी स्टेज। 0 to 2 ईयर के तक होता है सेंसरी स्टेज। देन प्री ऑपरेशनल होता है 2 to 7 ईयर्स। फिर कंक्रीट ऑपरेशनल आता है 7 to 11 ईयर्स। देन फॉर्मल ऑपरेशन आता है 11 प्लस की एज पे फॉर्मल ऑपरेशनल। और जो इसमें पूछा गया है कि एज 2 ईयर की एज तक कौन सी स्टेज होती है, तो वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिलेशन टू द परचेजिंग फंक्शन द टर्म क्वालिटी रिफर्स टू। मीन्स अगर कोई सामान परचेज करने जा रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट है या फूड इंडस्ट्री है या फूड इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए अगर कोई सामान लेने जा रहे हैं, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कोई कपड़ा बनाना है, कुछ ड्रेस बनानी है, उसके लिए कोई मटेरियल लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पे टर्म क्वालिटी, हम क्वालिटी किस चीज़ को बोलेंगे कि क्वालिटी अच्छी है? हाई प्राइस, पॉपुलरिटी ऑफ मेन्यू आइटम्स, सुटेबिलिटी फॉर इंटेंडेड यूज़ एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। मीन्स जिसका प्राइस ज़्यादा है उसकी क्वालिटी अच्छी है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि प्राइस ज़्यादा है तो क्वालिटी अच्छी ही होगी, या फिर जो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुटेबिलिटी फॉर इंटेंडेड यूज। हमको देखना है कि जिस चीज़ के लिए या कोई भी डिश बनानी है उसके लिए जो हम इंग्रेडिएंट्स लेने जा रहे हैं, तो उनका लास्ट एंड इंटेंडेड यूज़ क्या होगा, उनका फाइनल यूज़ क्या होगा, उस फाइनल यूज़ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर फाइनल यूज़ करने के बाद प्रोडक्ट अच्छा है, उसके फाइनल लाइक हमको कोई सामान लेके आए, उसके बाद हमें 3 दिन के बाद यूज़ करना है वो सामान, तो वो 3 दिन तक कैसे उसकी क्वालिटी रहती है, उसको अगर स्टोर कर रहे हैं तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है, ये सब हम देखते हैं कि जो हमारा फाइनल इंटेंडेड यूज़ है उस यूज़ के अकॉर्डिंग जो हम चीज़ें या इंग्रेडिएंट्स लेके आए थे, यूज़ के अकॉर्डिंग हम उसको टर्म करेंगे कि हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिगिन ड्यूरिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सा डेवलपमेंट है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के टाइम, जब प्री ऑपरेशनल स्टेज चल रही होती है तब डेवलपमेंट होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज मीन्स 2 to 7 ईयर। ठीक है, वॉकिंग तो बच्चा विद इन अ ईयर स्टार्ट कर देता है, क्राइंग तो बाय बर्थ ही होता है। टूथ डेवलपमेंट भी, टूथ का डेवलपमेंट 6 मंथ की एज से होने लगता है। तो बच्चा क्या, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ द करेक्ट आंसर। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होना स्टार्ट कर देता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन डी हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ। विटामिन डी है जो वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है? ऑप्शंस आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, बोथ, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर है वो है बोथ। जो विटामिन डी है वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दोनों के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड विटामिन डी ये तीनों मिलके बोन्स एंड टीथ को हेल्दी रखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हेल्प make the receiving function secure and efficient and physical transfer of food and beverage products to the storage area should be the responsibility of। like कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, वहाँ पे सामान रिसीव किया, उसका उसको स्टोर किया, फिर ज़रूरत हुई तो वहाँ से स्टोर रूम से लेके आना, इसको बहुत इफ़िशिएंटली और बहुत प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। कोई
प्रॉब्लम ना आए, मीन्स कुछ मिसकम्युनिकेशन ना हो, मिसडायरेक्शन ना हो। मीन्स फूड आया, रिसीव हुआ अकॉर्डिंग टू यूज़, स्टोरेज रूम है जहाँ पे स्टोर किया था, वहाँ से लेके आना, यूज़ करना, वापस रखना, ये सब जो फंक्शन है बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे और इफ़िशिएंटली मीन्स इजीली मूव करते रहें। कोई ये मूवमेंट जो हो रहा है कि सामान आया, स्टोर किया, यूज़ किया, वापस रखा, ये जो मूवमेंट हो रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए? सप्लायर, डिलीवरी पर्सनल, असाइन स्टाफ फ्रॉम द प्रॉपर्टी, द फूड एंड बेवरेज कंट्रोलर, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है वो होगा कि जो भी स्टाफ है आपका उसमें से एक पर्सन को असाइन कर दो ड्यूटी, ये कि जो भी सामान आ रहा है उसको रिसीव करना, स्टोर करना, और जिसको जितना सामान ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उनको सामान देना। ये जब किसी एक पर्सन पे ड्यूटी असाइन रहेगी तो ये प्रॉपर कंटिन्यू वे में होता रहेगा। तो इसके लिए यह है कि जो भी स्टोरेज रूम है या जो भी चीज़ें आ रही हैं, रिसीव हो रही है, स्टोर हो रही है, तो उसके लिए एक पर्सन को, अपने ही रेस्टोरेंट के या फिर अपने ही इंस्टीट्यूशन के एक पर्सन को वो ड्यूटी दे देना कि हाँ जो भी पर्सन आ रहा है उसको स्टोर करना, जो भी सामान आ रहा है स्टोर करना, ये सब उसकी ड्यूटी है। जैसे नॉर्मली क्लास में होता है कि एक को मॉनिटर बना देते हैं, तो अगर टीचर क्लास में नहीं है तो मॉनिटर का उस टाइम ड्यूटी होता है कि क्लास में कोई शोर ना हो, शरारत ना हो, ये सब। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जो है हेड को सेलेक्ट करना। सेम यहाँ पे भी है कि एक स्टोरेज डिपार्टमेंट के लिए एक हेड को सेलेक्ट करना, जिससे जो सारे फंक्शन हैं वो प्रॉपरली होते रहें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर फॉर टाइम फॉर लिविंग? ये टाइम फॉर लिविंग एक बुक है, तो इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं जॉर्ज सोले। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द फैशन ट्रेंड इन ट्रिकल डाउन थ्योरी? जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है इसमें फैशन ट्रेंड, जो फैशन थ्योरीज होती हैं, तो ये 3 होती हैं फैशन थ्योरी, ट्रिकल डाउन, ट्रिकल अक्रॉस एंड ट्रिकल अप। ये 3 थ्योरी हैं। और यहाँ पे दिया है कि ट्रिकल डाउन थ्योरी, तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या है? ऑप्शन है लोअर टू मिडिल क्लास, मिडिल टू लोअर क्लास, अपर टू मिडिल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, अपर टू मिडिल एंड लोअर क्लास। ट्रिकल डाउन मीन्स डाउन की तरफ चलना है, तो पहले अपर, अपर से मिडिल, देन मिडिल से लोअर। तो ये करेक्ट आंसर है कि जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है इसमें जो भी फैशन, क्योंकि फैशन ट्रेंड है तो जो भी नया फैशन आएगा वो पहले अपर क्लास में जाएगा, उसके बाद मिडिल क्लास में, देन लोअर क्लास में। ये है ट्रिकल डाउन थ्योरी। उसके बाद आता है ट्रिकल अप, मीन्स नॉर्मली कहीं देखा स्ट्रीट में या फिर जो लोअर क्लास में कुछ कोई पर्सन कुछ पहन, किसी ने कुछ ड्रेसअप किया, ठीक है, कुछ अजीब तरीके से ड्रेसअप किया और वो अच्छा लग गया, तो फिर वो फैशन उठ के अपर क्लास तक जाना, इसको कहते हैं ट्रिकल अप, ठीक है। फिर आता है ट्रिकल अक्रॉस, लाइक अपने इंडिया में मिडिल क्लास फैमिलीज़ या फिर मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, तो जो भी नया फैशन आ रहा है, जो भी नया कोई एक्सपेरिमेंट होता है या कुछ नया लॉन्च करना है, तो उसके लिए वो मिडिल क्लास को सुटेबल समझते हैं। तो मीन्स एक सोशियो इकोनॉमिक और जैसे मिडिल क्लास सोशियो इकोनॉमिक कोई एक ग्रुप को लेके पूरे उस ग्रुप के लिए कुछ नया फैशन बनाना, उसको बोलते हैं ट्रिकल अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स हॉरिजॉन्टल ग्रुप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ फैशन फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग मीन्स आगे के बारे में जानना, बोलते हैं ना वेदर फोरकास्टिंग, कल का मौसम कैसा होगा उसके बारे में बताना। सेम यहाँ है ये फैशन फोरकास्टिंग, मीन्स फैशन के बारे में पढ़ना कि कल या फिर नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है या फिर नेक्स्ट 2 to 3 या 5 ईयर्स तक कैसा फैशन होगा, क्या फैशन सेंस होंगे। तो फैशन फोरकास्टिंग क्या है? ऑप्शन है अ ग्लोबल कैरियर दैट फोकस ऑन अपकमिंग ट्रेंड्स, फैब्रिक डिमांड इन द मार्केट, एक्सेप्टेबिलिटी और क्लॉथ अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ सिलेक्शन, नन ऑफ दीज। जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लोबल कैरियर टू द फोकस ऑन अपकमिंग ट्रेंड्स। फोरकास्ट मीन्स जो आने वाला है या फिर जो आने वाला कंडीशन है या आने वाला जो फैशन है उसके बारे में पढ़ना। तो अपकमिंग ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं, जो और मीन्स आगे क्या आने वाला है उसके बारे में पढ़ना, उसी को बोलते हैं फैशन फोरकास्टिंग। तो ये हिंदी में है, हिंदी में भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज जोनिंग सैम्पल टेक्निक?
जोनिंग मीन्स एक जोन बना देना कि हाँ ये एक जोन है, जैसा बोलते हैं ना कि जब इलेक्शन होता है तो कहीं पे इलेक्शन है तो वहाँ पे वार्ड्स एंड जोन के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होता है, सेम वही है कि जोन क्या है, जोनिंग सैम्पल क्या है। मेथड फॉर सेलेक्टिंग सैम्पल फ्रॉम रॉ कॉटन वूल एंड अदर फाइबर्स, मेथड ऑफ डूइंग क्वालिटी कंट्रोल, मेथड ऑफ हैंडलिंग बल्क मटीरियल, मेथड ऑफ प्लेसिंग बल्क फाइबर ऑन द प्लेट। एंड जो करेक्ट आंसर है वह है मेथड फॉर सेलेक्टिंग सैम्पल फ्रॉम रॉ कॉटन वूल एंड अदर फाइबर्स। मीन्स इसमें जोन के अकॉर्डिंग, कॉटन अदर जोन है, वूल अदर जोन है, अदर फैब्रिक से भी कोई जोन है, तो हर जगह से थोड़े थोड़े सैम्पल्स लेना, फिर उनको टेस्ट करना इस जोनिंग सैम्पल। ये हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रोकन लाइन ऑफ द टैब मीन्स, कुछ टब जैसा है, ऊपर उसकी लाइन ऐसे ब्रेक ब्रेक है, तो उसका मीनिंग क्या होता है। ओवरफ्लो विद वाटर, ओवरफ्लो विद सोप, स्पेशल जेंटल ट्रीटमेंट, नन ऑफ दीज। जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेशल जेंटल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई कोर सैम्पलिंग टेक्निक इज यूज्ड। जो कोर सैम्पलिंग, तो कोर सैम्पलिंग सबसे पहले हम देखेंगे कोर क्या होता है। जो मेन सेंट्रल पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोर। जैसे अर्थ में होता है ना क्रस्ट एंड कोर, तो जो मेन पार्ट है अर्थ का उसको बोलते हैं कोर। ऐसे ही सिमिलर ये है, जो अगर फाइबर्स हैं तो फाइबर का जो मेन सेंट्रल पार्ट है उसको बोलेंगे कोर। तो कुछ फाइबर है या फिर कोई फैब्रिक बनाया या कोई प्रोडक्ट बनाया, तो उसमें चेक करना, असेस करना कि मेन फाइबर कितना है एंड फॉरेन मटेरियल से क्या प्रोपोर्शन है, इसको बोलते हैं कोर सैम्पलिंग। यह है टू असेस द प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेन मटेरियल मैटर। मीन्स जो प्योर जो कोर मैटर है, जो प्योर कोर फाइबर है, जो मेन फाइबर है, उसके साथ उसमें कितना फॉरेन मटेरियल ऐड है या फिर कितने अदर्स फाइबर वगैरह यूज़ हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको देखना इस कोर सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ लहरिया प्रिंट। पैटर्न ऑफ लहरिया प्रिंट मीन्स जो प्रिंटिंग करते हैं टाई एंड डाई, या उसमें ऐसे अगर ठीक है, तो लहरिया मीन्स ऐसे ऐसे कुछ प्रिंट है अगर, तो कैसे लाइंस बनाएंगे उसमें, तो मिरर, फाइन डॉट्स, टाइनी बॉक्स, डायगोनल लाइंस। तो ये डायगोनल लाइंस को जब बना के उसको प्रिंट करेंगे तब ये लहरिया वाला ऐसे ऐसे प्रिंट आएगा। एंड हाँ, जो कॉन्सेप्ट लेक्चर वीडियोज़ आ रहे हैं उनका भी प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से वो कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज़ भी आप चेक कर लीजिएगा। एंड रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके जाइएगा। यह है मेरा फेसबुक पेज, आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। वे टू JRF इज़ द यूट्यूब चैनल, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।